नमस्कार दोस्तों। एसएससी सीजीएल को लेकर के एक और बड़ा खुलासा आया और ये जो खुलासा है काफी इम्पोर्टेंट है। आपको पता होगा कि जैसे ही जो हमारे सर है जो जेल में थे, है ना, मस्ताना सर निकले, उसके बाद एक अलग ही क्रांति आ चुकी है जैसे सीजीएल में। हालांकि मैं इसका वीडियो पिछले अपलोड कर चुका था बट आवाज नहीं आया था, फिर भी बहुत सारे लोग देखे, लगभग 400 लोग। मुझे समझ में नहीं आया कि बिना आवाज के कैसे देख लिए, बट फिर से मैं बना रहा हूँ और इसमें कुछ पॉइंट को मैं कवर करने वाला हूँ। उस पॉइंट को आपको जरूर देखना चाहिए। फर्जी सिलेक्शन 80%, क्या ये सच है? सीबीआई जांच होगी या नहीं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। सिस्टम पूरी तरीके से हिल चुका है और सिस्टम में पूरी तरीके से दरार पड़ चुकी है, खोखला होते जा रहे सिस्टम। आपको बताऊंगा, अभी न्यूज आया था फर्जी मतलब कि पैसे लेकर के नौकरी लेने का, है ना। फर्जी नियुक्ति पत्र भी बांटा गया, मतलब अलग अलग तरीके से कांड आया, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आप सबसे पहले यहाँ पे देखिए, आपको पता होगा कि जैसे सीजल का जो मुद्दा है 42.7 शुरुआती संदेश, है ना। अगर मैं आपको बताऊं, देखिए वहां पे अगर जैसे सीजल का हम लोग बात करें ज्वाइनिंग का, तो वहां पे साफ साफ लिखा था कि कंडीशनल ज्वाइनिंग, समझ रहे। यानी कि अगर कोर्ट का फैसला या किसी भी तरीके से कुछ होता है तो आपका ये जो नौकरी है वो प्रभावित हो सकती है। वहां पे साफ लिखा हुआ है। अब जाहिर सी बात, अगर नहीं लिखा रहता तो कुछ मामला अलग रहता, बट लिख दिया। अगर मैं आपको अपने हिसाब से बताऊं, आपको समझना है, जिनको देखना है वीडियो देखिए, जिनको नहीं देखना है मत देखिए, जा सकते हैं, ठीक है ना। मैं अपना राय दे रहा हूं आपको। अगर हम किसी व्यक्ति से पैसे लेते हैं तो उसका काम मैंने कर दिया, है ना, बाद में उसमें क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसका जिम्मेदार मैं होऊंगा या नहीं? तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं होऊंगा। यहाँ पे सरकार पर वही सेम चीजें लागू होती है। अगर मान लेते जिस तरीके से अफवाह, अभी तक प्रूफ तो नहीं हुआ इसलिए अफवाह ही बोलेंगे, अफवाहें फैल रही थी, जिस तरीके से बातें हो रही थी और जिस तरीके से अभी भी हो रही है, 6 महीने का टाइम दिया गया सीआईडी को, सीआईडी जांच रिपोर्ट सौंपेगी, उसके बाद आपका सुप्रीम कोर्ट में अगला कदम बढ़ेगा, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट में इसलिए सुना नहीं गया मामले को, है ना। हालांकि इसको बहुत सारे लोग हार समझ रहे हैं। अब हार है कि जीत है वो तो आने वाले दिन में पता चलेगा। बट आपको यहाँ पे समझना होगा, यहाँ पे सबसे पहली बात कि सरकार हो चाहे जितने भी सेटल लोग अगर पैसे लिए होंगे तो उनका काम हो चुका है ना। काम क्या हुआ? ज्वाइनिंग लेटर मिल चुका है, वो ज्वाइनिंग कर चुके हैं। और अब आगे क्या होगा उसका जिम्मेदार वो नहीं होंगे, नहीं सरकार होंगे, नहीं सेटल होंगे, क्योंकि वो बोलेंगे कि मैंने पैसा लिया, ठीक है, मैंने आपको ज्वाइनिंग भी दे दिया। अब ज्वाइनिंग के बाद अब कोर्ट क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, वो कर रहा है, उसका जिम्मेदार तो मैं नहीं हूँ। अब यानी कि अब जो आपका पैसा रिफंड नहीं होगा, यहाँ से अपना पल्ला साफ कर देंगे लोग, एक तीर से दो निशाना करेंगे, सांप भी मार देंगे और लाठी भी बचा लेंगे। यहाँ से समझ में आएगा। मेरा राय ये बोलता है, आपकी राय क्या बोलती है ये आप मुझे बताएंगे। पर लास्ट लास्ट में मैं कुछ ऐसे भी पॉइंट बता के जाऊंगा आप सबको, जरूर ध्यान देना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे ध्यान दिए। यह परीक्षा आपका एक मुद्दा नहीं बल्कि भ्रष्टाचार वर्सेस ईमानदारी की लड़ाई है। आप सबको पता होगा बिल्कुल, इसमें लाखों छात्रों का भविष्य टिका हुआ है। क्लियर? कई सारे लोगों को उम्मीद थी कि ये इस तरीके से अगर हो जाएगा सफल, तो आने वाले दिनों में इस तरीके से हर एक एग्जाम में हो जाएगा। अगर इसमें रोकथाम लगा दिए तो आने वाले एग्जामों में भी इस पर रोकथाम लगेगा, है ना। हालांकि थोड़ा मोड़ा तो होता ही है। एक निबंध भी है, परीक्षाओं चलता तो चोरियों चलता, यानी कि 100 चला है ना। चैप्टर का नाम क्या था निबंध का? 100 चलो है। यानी कि सब कुछ चलता है, परीक्षा चलता तो चोरी चलती, ईमानदारी तो, बेईमानी भी है, तो थोड़ा मोड़ा रहेगा ही रहेगा। बट पूरी तरीके से इस तरीके से धांधली ये नहीं होगा, है ना। ठीक है, चलिए बात करते हैं। भविष्य इस बार निर्भर करेगा और छात्रों का समर्थन, हिम्मत और जोश की एकता की भी जरूरत है। क्लियर? अब आगे हम बात करते हैं मस्ताना सर का जो मुद्दा है ना। करीब लगभग 4 महीने वो जेल में रह कर के बाद बाहर आए और वो बता रहे थे कि मुझे जेल में अच्छा लग रहा है, वहाँ दोस्ती हो गई थी। हालांकि मैं रहता हूँ यहाँ पे, अकेला रहता हूँ, वो यहाँ तो मुझे जेल जैसा लग रहा है, वहाँ पे मुझे अच्छा लग रहा था। हालांकि इंसान जिस परिवेश में रहता है उस तरीके से वहाँ पे घुल मिल जाता है, वहाँ के दोस्त लोग बन जाते हैं। तो जेल में भी उनका दोस्त बन चुका था, है ना। खैर छोड़िए, इनका बात नहीं करेंगे। जेल में झेली गई परेशानियों को साझा करते हैं और वह अपने मतलब कि जो भी उनके दोषी है ना, जिनको मतलब कि बहला फुसला करके बुलाया गया और उनको जेल में डाल दिया गया, तो उस पर कठोर कार्रवाई की चेतावनी दी है ना। आप सभी देखे भी होंगे वीडियो। अब हम आगे बात करते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि छात्रों से यानी कि जरूरत पड़ने पर समर्थन की भी मांग की है और पड़ेगा जरूर, आप लोग कीजिएगा। कानूनी कार्रवाई, एफआईआर, कोर्ट केस या करने की कुछ भी चीजों में जरूरत पड़े तो आप लोग का समर्थन चाहिए, ये बोल रहे थे ना।
संविधान और समझदार यानी कि आर्टिकल 14 का जिक्र करते हुए कानून के समय मतलब कानून के सामने सभी को बराबर होना चाहिए, मतलब सभी का बराबर का हक है, ये सारी चीजों को जिक्र करते हुए सारी चीजें बताते हैं। आपने वीडियो जरूर देखा होगा, बहुत सारे लोग देखे हैं, अब पार्ट 2 भी वो अपलोड कर चुके हैं, वो भी आप जा करके जरूर देखिएगा, है ना। हर व्यक्ति को कोर्ट जाने का अधिकार है। अब हम बात करते हैं चयनित एवं पर विवाद, जो नंदन कुमार वाला था, आप सभी वीडियो देख भी लिए होंगे। जितना वो सिलेक्शन में फेमस नहीं हुआ था, उतना 40,000 घूस लेते हुए पकड़ा, उसके बाद फेमस हो गया, है ना। खैर उसे निलंबित अभी तक तो शायद नहीं किया गया है, निलंबित हमें लगता है नहीं किया जाएगा। ये लोग पूरे सिस्टम इसी तरीके से चलता है, स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, आगे पीछे करके सारा मामला को सॉल्व कर दिया जाएगा। अब एक चयनित अधिकारी के आवेदन में भी एक दिक्कतें आई थी, आपको पता होगा, उनके लिखने में, है ना। अब बताइए, 5वां छठा का बच्चा आप आराम से निबंध पत्र या कुछ भी एप्लीकेशन लिख दे, चलिए वो ठीक है। 10वां क्लास तक, इंटर, बीए, आप तो भाई सिज्जल के अधिकारी है ना, सिज्जल एग्जाम निकाले, तो आपको इतना भी पता नहीं है। हैंड राइटिंग उसका देखिएगा, लगेगा मुर्गा का टांग है, मुर्गा का टांग समझ ले, मुर्गा का टांग इस तरीके से छितराया रहता है, इस तरीके से उसका हैंड राइटिंग लग रहा था, समझ रहे, मतलब अलग ही लेवल का वो बंदा था। हमें लगता है पता नहीं किस हिसाब से उनका सिलेक्शन, नहीं लिखने के लिए आ रहा था सही से, नहीं उनका स्पेलिंग सही था, है ना। अब देखिएगा, जिसका इतनी गलतियां योग्यता पर सवाल खड़ा करेगा ही करेगा, भाई उनका जो सिलेक्शन हुआ तो हुआ कैसे, जाहिर सी बात है उनका एप्लीकेशन लिखना नहीं आ रहा है। अब अधिकारी कैसे बन सकते हैं, चयन ईमानदारी से नहीं हुआ, प्रभाव पूरे सिस्टम पर संदेह बढ़ चुका है। क्लियर, आगे हम बात करते हैं, तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। रिश्वत का मामला, अभी पता एक अधिकारी पर भी आपको पता है ना, जो कि मैंने शुरुआत में बताया था, 40,000 रुपये का जो आरोप, आरोप क्या, 40,000 रुपया मतलब कि लेते हुए पकड़ा गया, है ना, 40 रुपये पकड़ लिया गया, अब तो जेल में ही होंगे अभी। और बताइए, अभी से अभी महीना भी नहीं उठा पाया, सैलरी भी नहीं उठाया होगा, और देखिए अभी से ही इतना इतना पैसा, अब कितना पैसा और छाप लिया होगा, समझ रहे भाई। जो इंसान, मान ली मैंने पूंजी लगाया तो वसूलने के लिए, आप पढ़ाई कर रहे, पूंजी आपका क्या, पढ़ाई इन्वेस्टमेंट क्या हो रहा है भाई, माता पिता का जो पैसा लग रहा है इन्वेस्टमेंट तो हो रहा है ना। अब सरकारी अधिकारी बनिएगा किसी भी चीज के लेकर के, तो भाई उससे पैसा कमाएगा ना, तो उसी तरीके जो भाई पैसा दिया है तो उसको वसूलेगा ही। अब इसको पहला पेमेंट भी नहीं उठाता, इतना इतना, अभी एक बार तो पकड़ा गया, और कितना बार लिया होगा उस महिला पर, कितना 12 या 15 लाख रुपए, 13 या 12 लाख रुपए था, हाँ उसको देना था, है ना, सरकार की तरफ से उधर से जा रहा था पैसा, बट ये 1,90,000 रुपए के आसपास में डिमांड कर रहा था, 50,000 रुपये मतलब 40,000 रुपये लेते हुए पकड़ा गया, है ना, महिला शिकायत की। ऐसे ऐसे लोगों पर जरूर करना चाहिए, हालांकि कितने सारे लोग दे भी दिए होंगे, है ना, बहुत सारे लोग दिए होंगे, बताइए कितना भी लाखों रुपए छाप लिया होगा, ऑलरेडी सैलरी भी नहीं मिला, समझ सकते हैं। तो अब छापा कि नहीं छापा तो आने वाले दिनों में पता चलेगा, अब पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि ऑलरेडी तो वो ले चुके होंगे, है ना। खैर, जो कर्म का फल जो है ना, जब पाप का घड़ा भर जाता है तो जरूर एक दिन फूटता है ना, 100 दिन का चोर एक दिन पकड़ाता है, तो वही हाल यहाँ पे हुआ, बिल्कुल अच्छा हुआ, है ना। आम जनता पर शोषण होगा, बिल्कुल, जो पैसे दे करके जाएंगे तो वो क्या करेंगे, पैसे कमाएंगे, जाहिर सी बात, इसमें कोई ये थोड़ी ना है। पर झारखंड का विकास कैसे होगा, फिर गरीब लोगों का विकास कैसे होगा, है ना, देश का विकास कैसे होगा? झारखंड के भविष्य पर सवाल है कि अगर ऐसे लोग सिस्टम में आए तो राज्य के विकास रुक जाएगा। बिल्कुल, बिरसा मुंडा के सपनों का उल्लेख, उसका जो सपना था, उनका जो लोग बलिदान दिए, आज आपको पता है, आज हमारे लिए एक बहुत ही गर्व वाली बात है, और जिन्होंने अपनी जान दी, क्या उनका सपना पूरा हो रहा है? चलिए कोई दिक्कत नहीं, मैं जान रहा हूँ आप सबके मन में जरा से भी ऐसी कुछ भावना नहीं होगी जिस तरीके से आप लोग को लगता है। मीडिया की भूमिका, मीडिया अभी कई सारे लोग आवाज उठाए उस अधिकारी को लेकर के, 40,000 रुपये जो घूस दे करके, है ना, सारे लोगों ने अलग अलग तरीके से वीडियो बनाया, आप सभी देखे भी होंगे, है ना। भ्रष्ट अधिकारी पर ऐसे तुरंत कार्रवाई करना चाहिए, क्यों रखना भाई ऐसे लोगों को, तुरंत कार्रवाई करें तब तो कुछ होगा, है ना। रिश्वत लेते पकड़े जाने के बावजूद भी तुरंत बर्खास्त नहीं किया गया, मांग ऐसे अधिकारी को तुरंत हटाया जाना चाहिए, तब तो लोग सुधरेंगे, लोगों के अंदर डर होना चाहिए, खौफ होना चाहिए। बड़े स्तर पर गड़बड़ी का शक यहाँ पे जताया जा रहा है, बिल्कुल ऐसा हो भी सकता है ना। और ये भी बताया जाए 80% जो आपका चयन संदिग्ध हो सकते हैं, ऐसा बताया जा रहा है। अब क्या इसमें कितनी सच्चाई, तो आने वाले दिनों में पता चलेगा, CID 6 महीने रिपोर्ट सौंपेगी। हालांकि अभी एक मामला सामने आया था कि ज्वाइनिंग लेटर दिया जा रहा है, कितना लाख रुपया, 49 या कितना लाख रुपया की, 39, है ना। मैं फिर एक और वीडियो बनाऊंगा, उसमें कवर कर दूंगा, है ना। मैंने पूरा अच्छे तरीके से मैंने पढ़ा, बस इतना कि वो फर्जी ज्वाइनिंग पत्र दिया गया, भाई ऐसे ऐसे कैसे होगा,
फर्जी नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है, ये तो गड़बड़ है पूरा सिस्टम। उनको पता भी नहीं था कि वहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर मिला और इनको फिर यहाँ पे मिल रहा है फर्जी, मतलब इतना भी बुद्धि नहीं था क्या? पैसे लिए होंगे भाई तो कुछ तरीके से चलो कोनो तरीके तो ज्वाइनिंग मिल जाए, है ना? ज्वाइनिंग करने के लिए गया, मामला गड़बड़ा गया, समझ रहे हैं? ऐसे ही हो रहा है लगातार, सामने कई सारी घटनाएं आपको देखने को मिल रही होंगी, बट आपको घबराने की जरूरत नहीं। सत्य की जीत हमेशा होती है और होगी, है ना? सीबीआई जांच की मांग को लेकर के आवाज भी उठाई जा रही है। क्या सीबीआई जांच होगी? तो इसका अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, बट इतना है कि जब सीआईडी रिपोर्ट सौंपेगी, अभी रिपोर्ट सौंपने भी 6 महीने का टाइम दिया है, तो अभी टाइम बचा हुआ है ना? मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग एक्टिव है, कितना महीना अभी बचा हुआ है। जिस दिन से रिजल्ट आया उस दिन से कितना महीना बचा हुआ है 6 महीना होने में, बता दीजिए मुझे, है ना? मामला अभी सीबीआई तक ले जाया जा सकता है, बट अभी नहीं, है। निष्पक्ष जांच जरूरी है, सीआईडी कंप्लीट करके रिपोर्ट तब फिर आगे मामला बढ़ेगा, है ना? न्यायपालिका पर सवाल उठता है कि केस को टाला जाता है, सुनवाई में देरी। बिल्कुल, अगर भाई एजुकेशन डिपार्टमेंट को लेकर के, शिक्षा व्यवस्था को लेकर कोई भी केस जाता है उसको जल्दी सुलझाना चाहिए, बट ये लोग भी मिली भगत। आपको देखो जज के घर में बोरे बोरे नोट मिला था जला हुआ, है ना? तो उसके पास इतना पैसा कहाँ से है भाई? सैलरी से इतना बोरा बोरा नोट जमा कर सकता है कि नहीं? तो ये कहीं ना कहीं केस को सुलटाने में, सॉल्व करने में इन लोग के अंदर भी चलता उलता होगा अंदर में, है ना? होगा नहीं, होता ही है, तभी तो बोरा बोरा पैसा मिला। कहाँ से मिलेगा बोरा बोरा पैसा? आप देखेंगे न्यूज में। तो ये सारी चीज चलते हैं, ठीक है। चलिए, आंदोलन की अपील, अगर जरूरत पड़े तो आंदोलन भी की जा सकती है, बट वैसा आंदोलन नहीं होगा विस्तार लेवल पर जिस तरीके से पहले हुआ था, है ना? चलिए आगे बात करते हैं, जो भी होगा मैं आपको बता दूंगा। अब आप सभी जितने भी लोग हैं सभी को एकजुट कर रहना है और संघर्ष, देखिए एकता में ही बल होती है और लड़ाई जारी रहेगी। जैसे कुछ इन्फॉर्मेशन आएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। अंतिम लक्ष्य क्या है? अंतिम लक्ष्य जैसे सीजन में आपको न्याय चाहिए, बिल्कुल हमें भी चाहिए, साफ सुथरी भर्ती हो, भविष्य में आने वाली जो भी भर्तियां है वो पारदर्शी हो, यही हमारी मांग है। क्लियर? तो जो भी चीजें मैंने आपको अपडेट कर दिया है, कुछ लोग फंडिंग को लेकर के आवाज उठा रहे हैं, फंडिंग का कहीं ना कहीं कुणाल सर को आगे आना चाहिए, जो लोग टीम में लीड कर रहे थे उनको आगे आना चाहिए, फेस करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए क्या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अगर आप बताएंगे नहीं तो किससे पता चला, और भी लोगों को मन में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, है ना? तो कहीं ना कहीं सारी चीजों को जिक्र कर देना चाहिए, ऐसे ऐसे मामला है, ऐसे ऐसे हो रहा था। जिस तरीके से मस्ताना सर आए और अपनी बातों को रखे और अपनी बातों को बताए, हालांकि उनके आने के बाद पूरी तरीके से माहौल थोड़ा बदल चुका है, पॉजिटिव माहौल हुआ है। हालांकि जिनका नियुक्ति होना था वो हो चुका है, अब आने वाले दिनों में क्या होगा ये तो सीआईडी रिपोर्ट सौंपने के बाद ही पता चलेगा। अभी फिलहाल के लिए अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। अब आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में अपनी राय जरूर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में आपके सबके लिए खुला है। जो लोग लाइक नहीं किए लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब अगर नहीं किए तो कर सकते हो, नहीं करना तो नहीं कीजिएगा। हालांकि हमारा मन वही करता है, मतलब कि हम लोग वही करते हैं जो हमारा मन करता है। आपको मन करेगा तभी कीजिएगा, हमारे बोलने से नहीं कीजिएगा। मुझे पता है भैया, मैं भी इंसान हूँ, आप भी इंसान है, आपका एज का हमारा भी एज का लगभग सेम साम होगा, बराबर के आसपास में। तो इंसान की फितरत पता होती है ना, आपका जब तक इच्छा नहीं करेगा तब तक आप नहीं कीजिएगा, इतना तो मुझे पता है। बाकी बता आपकी इच्छा पर निर्भर करता है, आप चाहे तो वीडियो को शेयर करना तो कर सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।